सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बताने वाले हैं दी स्ट्रैटेजी दैट यू शुड फॉलो फॉर क्लास 12 फिजिक्स एग्जाम। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो मार्किंग स्कीम सीबीएसई ने हमें दी है वो कुछ ऐसे है। यूनिट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जिंग एंड फील्ड चैप्टर 1 है। वहीं चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। ये दोनों यूनिट 1 के अंदर आएंगे। वहीं अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 16 मार्क्स का आएगा। वहीं अगर हम बात करें यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पे होगा, जिसमें चैप्टर 4 जो कि है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और चैप्टर 5 जो कि है मैग्नेटिज्म इन मैटर होगा। वहीं यूनिट 4 की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट होगा। ये यूनिट 3 और यूनिट 4 17 मार्क्स के होंगे। वहीं अगर हम यूनिट 5 की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा। वहीं यूनिट 6 की बात करें तो उसमें ऑप्टिक्स होगा, जिसमें चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स और चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स होगा। तो यूनिट 5 और यूनिट 6 18 मार्क्स के होंगे। वहीं अगर हम यूनिट 7 की बात करें तो उसमें ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर होगा, जिसमें चैप्टर 11 ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर होगा। वहीं यूनिट 8 एटम्स एंड न्यूक्लाई होगा, जिसमें चैप्टर 12 एटम्स एंड चैप्टर 13 न्यूक्लाई होगा। तो यूनिट 7 और यूनिट 8 12 मार्क्स के आएंगे। वहीं यूनिट 9 की बात करें तो वो होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा और ये 6 मार्क्स का होगा। सो अगर हम बात करें क्या पॉइंट्स हमें याद रखनी चाहिए फिजिक्स एग्ज़ाम के लिए, सो पहला पॉइंट ये होगा कि जो फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बुक फॉलो करेगा। तो सभी स्टूडेंट को फिजिक्स की क्लास 12 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अच्छे से अटेम्प्ट करनी है। सारे एग्जाम्पल और सारे बैक एक्सरसाइज को अच्छे से करना है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो स्टूडेंट को हर फॉर्मूला अपनी फिंगर टिप्स पे आना चाहिए, जिससे वो एग्ज़ाम के टाइम पे उन्हें अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। वहीं थर्ड पॉइंट की बात करें तो हमें हर एक डेरिवेशन कम से कम 3 बार करना है, जिससे एग्ज़ाम के टाइम पे हम वो कम समय में कर पाए। अब फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फिज़िक्स के एग्ज़ाम में हमेशा कोई सर्किट या फिर कोई डिवाइस का डायग्राम हमेशा आता है, तो हमें हर डायग्राम को अच्छे से याद करना है, जिससे हम एग्ज़ाम के टाइम पे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो हर स्टूडेंट को 3 आवर के ड्यूरेशन में सैम्पल पेपर को अटेम्प्ट करना है, जिससे उन्हें आइडिया लग जाए कि उन्हें हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है और कैसे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो अब स्ट्रैटेजी की बात करें तो पहला पॉइंट आता है कि हमें हर एक चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। अब अगर हम बात करें जिन बच्चों को न्यूमेरिकल में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस, उसके बाद ड्यूल नेचर, एटम, न्यूक्लाई, इन सब चैप्टर्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम बात करें जो स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल करना ज़्यादा पसंद है, तो उन्हें उन फिज़िक्स के चैप्टर्स पे ध्यान देना चाहिए जिसमें न्यूमेरिकल थोड़े ज़्यादा हो, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म हो गया, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इन चैप्टर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे वो और अच्छा स्कोर कर पाए। तो अब हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो हर बच्चे को एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए और उसमें कम से कम 2 से 3 घंटा फिज़िक्स को हर दिन के लिए देना चाहिए। अब अगर हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें इन आने वाले 4 से 5 महीने में, तो सबसे पहला है रिवीजन। तो अब फिज़िक्स का पेपर में काफ़ी सारे फॉर्मूलेज और डेरिवेशन होते हैं, तो उसे बार बार रिवाइज करना चाहिए, जिससे वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। वहीं सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है सेल्फ इवैल्यूएशन। तो हर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर करने चाहिए और फिर उनके आंसर्स चेक करने चाहिए, और फिर उससे उन्हें पता चलेगा कि कैसे क्या क्वेश्चंस में गलतियाँ आ रही हैं और उन्हें वो कैसे सही कर सकते हैं। एंड लास्टली हम बात करें तो हर बच्चे को एटलीस्ट प्रीवियस ईयर 10 साल के पेपर तो बिल्कुल अटेम्प्ट करने हैं। ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, तो हर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बार करना है। हर एनसीईआरटी के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करने हैं, कोई एक्स्ट्रा नेट से ढूंढ के एक्सटर्नल क्वेश्चंस भी करने हैं, और उसके बाद
जो है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलेस को काफ़ी अच्छे से याद करना है। अब लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो आप सबको ये फेमस कोट तो पता ही होगा, दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उसका मतलब यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और जिससे हम एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। एंड मुझे बिल्कुल लगता है कि अगर आप ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करें तो आपके 100 में से 100 आने के काफ़ी चांसेस हैं। सो मैं इन सारे चैप्टर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा आने वाली वीडियोस में, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं ऐसी और भी क्लास 12 की रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। तो बने रहिए। पीस आउट।